गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आपकी क्लास आज से शुरू हो चुकी है ऑनलाइन। तो हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? हम लोग पॉलिनोमियल देखने वाले। बच्चों ने कहा था बहुपद स्टार्ट कीजिए, पॉलिनोमियल से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये वो चैप्टर हैं जो ख़त्म नहीं होंगे कोर्स से आपके, यानी जो सिलेबस आपका कम हो गया है या हो जाएगा तो उसमें से ये चैप्टर कम नहीं होगा, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। बालाजी की बुक है हमारे पास, तो बालाजी की आपके पास कोई भी राइटर हो आप बिल्कुल उसको देख लीजिए, नहीं तो बालाजी की खरीद के ले आइए बालाजी। और बालाजी अगर नहीं मिले, सवाल सब में लगभग एक से, लेकिन इसमें थोड़े अच्छे किस्म के सवाल हैं। और बाकी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको तो पता है कैसे पूछना है। चलिए ठीक है, तो 2.1 हम बालाजी की स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले, एक्सरसाइज से पहले द्विघात बहुपद का रूप, तो एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे। द्विघात बहुपद का रूप, तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, देखिए यहाँ पर क्या बहुपद होंगे, तो बहुपद आपके केवल दो घात वाले मिलेंगे हमको, दो घात वाले, जिन पे x पे घात 2 होगी, तो दो पावर वाले हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो x पे पावर 2 होगी तो समझना ना कि वो बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का रूप आपका ax² + bx + c होता है। ठीक, इस रूप में ये रूप माना हमने, और भी कई बहुत से रूप आएंगे अलग अलग, लेकिन ये रूप है x², x भी हो सकता है और c अचर पद भी हो सकता है। अब ये इसका बहुपद है, इसके दो शून्यक या मूल, शून्यक या मूल अल्फ़ा और बीटा माने जाते हैं। ये अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक या मूल माने जाते हैं। अब आप कहोगे मूल क्या है, शून्यक क्या है, तो सारी चीज़ें हम समझेंगे, बिना समझे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे वैसे भी। तो अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक या दो मूल माने जाते हैं। जो मूल और शून्यक क्या होता है, तो ये ऐसे समझना है, शून्यक या मूल का मतलब क्या है ये समझना है। हम उदाहरण ले रहे हैं कि मान लीजिए एक बहुपद ऐसा है जो आपने 9th में पढ़ रखा है, इसके गुणनखंड किए हमने, 5x को 3x 2x लिखा, x कॉमन लेके, ये गुणनखंड लगभग सबको आते हैं, ये गुणनखंड हो गए। अब हमें अगर इसके मूल प्राप्त करना है, यानी कि x का मान प्राप्त करना है, तो इसे एक बार 0 के बराबर अपने मन से लेना पड़ेगा और इसको भी 0 के बराबर लेना। x बराबर -3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -2। अब -3 और -2 ये कहलाते हैं मूल शून्यक। तो अब मूल और शून्यक क्या हुआ? मूल और शून्यक का मतलब होता है x के मान। तो जो x के मान होते हैं वो मूल या शून्यक इस चैप्टर की भाषा में कहे जाएंगे, मूल कहे जाएंगे, या फिर उन्हें क्या कहा जाएगा, शून्यक। समझ रहे ना बात, x के मान। अब ये तो क्या था कि इसको हमने हल किया तो शून्यक आ गए हमारे पास। ठीक, अब मान लो कोई बहुपद आया और वो कह रहा है उसको हल मत करो, यानी कि उसको सॉल्व मत करो, उसमें से मूल ऐसे निकालो मत। तो जब नहीं निकालेंगे हम मूल, तो हम x के दो मान, एक मान अल्फ़ा और एक मान बीटा मान लेंगे अपने मन से। अब इसमें कौन कौन से सवाल हमें देखने को मिलेंगे, तो देखो, जैसे दो मूल हमने ये निकाल लिए, अगर हम इन दोनों मूलों को जोड़ें तो -3 और -2 को जोड़ो तो माइनस के क्या आएगा, 5। तो ये कहलाएगा शून्यकों का योगफल, यानी मूलों का योगफल कहलाएगा। अगर कहें कि इनका गुणा कराओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो ये गुणनफल कहलाएगा। दोनों शून्यकों का, दोनों मूलों का गुणनफल कहलाएगा। तो ये हो गया आपका सवाल में सूत्र। कैसे? दो मूल दिए जाएंगे, दोनों मूलों को अगर आप जोड़ोगे तो -5, दोनों का गुणा कराओगे तो 6 आएगा। अब मान लीजिए कोई बहुपद आपको दिया जाए, मान लीजिए इस टाइप का कोई बहुपद आ गया आपका, मान के चलो आ गया, चलो ठीक है, ये आ गया बहुपद। अब वो कह रहा है इस बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल बताइए, इस बहुपद के मूलों का योग बताइए और गुणनफल बताइए। योग और गुणनफल हमको बताना है इसके मूलों का। तो वो कैसे हम निकालेंगे, तो मूलों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे, और बिना हल किए, मतलब इसके ऐसे गुणनखंड मत कराओ, मतलब ऐसे ना निकालो मूल बिना उसके। तो ऐसे में हम इसके दो मूल, एक अल्फ़ा और एक क्या मान लेते हैं, बीटा, कि एक x बराबर अल्फ़ा होगा और एक x बराबर क्या होगा, बीटा होगा। समझ रहे ना बात, तो एक अल्फ़ा और एक क्या होगा, बीटा होगा। तो ये अल्फ़ा बीटा माने गए मूल हैं। तो अब यहाँ आप समझ गए मूल क्या होते हैं। अब इनके संबंध में एक दो सूत्र हैं, वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद हमारी 2.1 एक्सरसाइज सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगी।
तो अब हम फटाफट सूत्र लिख लेते हैं। ये होता है मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फ़ा बीटा दो मूल हैं, दोनों को जोड़ दो तो सूत्र बनता है -b/a। ये b और a कहाँ से आएंगे सवाल में बता देंगे। फिर आता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल जिसे अल्फ़ा इंटू बीटा के नाम से कहेंगे, जिसे कहेंगे हम c/a। c/a मूलों का गुणनफल। दोनों देखो अल्फ़ा और बीटा का गुणा कराया तो c/a। मतलब ये कह रहे अगर आप c/a निकालोगे तो दोनों मूलों का गुणनफल हो जाएगा, योगफल निकालोगे तो b/a। ऐसे अब देखो सवाल देख लो, सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल है 2.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल। सवाल पूरे कराए जाएंगे, एक एक सवाल से आप देख लीजिए। वो कह रहा है यदि बहुपद, तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुपद आपको ये दिया है, उसने ये दिया है। तो कह रहा है कि मूल अल्फ़ा बीटा हैं, ये कह रहा है। तो कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, ये निकालिए। ये कह रहा है निकालने को, कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। अगर ये एक बहुपद है और कह रहा है ये निकालिए और अल्फ़ा बीटा इसके मूल बता रहा है, तो भैया सबसे पहला काम है ये जो बहुपद दिख रहा है इसमें से ए बी सी के मान निकालना है। तो देखो ए का मान क्या होता, ए मतलब जो x² है उसके संग में जितना हो, तो इधर तो कुछ नहीं है तो 1 मान लो। x है, x के संग में कुछ नहीं है, क्या मान लो 1, तो हो गया b। और इधर क्या है अचर पद c, तो a b c, ये आपके ए बी सी के क्या हो गए मान हो गए। ए बी सी निकल आई। अब आप निकालो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या लिखवाया हमने -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या लिखवाया सूत्र -b/a। अब इसमें b कितना है 1, a कितना है 1, तो 1 का 1 में भाग किया माइनस का 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया -1। आंसर हो गया, लो ख़त्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x² + x + 1 अल्फ़ा बीटा इसके मूल हैं, तब आपको निकालना है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान। इसका मान निकालना है x² + x + 1। अगर जो द्विघात बहुपद है और इसके मूल अल्फ़ा बीटा हों तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान वो कह रहा है निकाल के दीजिए। तो ये मान हमको निकालना है। अब ये निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आप एक चीज़ याद कर लो, जब भी आपसे कहे अल्फ़ा बीटा मूल हैं, अल्फ़ा बीटा जब भी आपसे क्या कहे मूल हैं, हमेशा आप पहले ए निकाल लिया करो। x² के संग में a कितना है 1, x के संग में b कितना है 1 और c कितना है 1 अचर राशि। तो a b c आ गई। इसके बाद आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला करो। अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं -b/a। तो b है 1, a है 1, माइनस का 1, 1/1 1। फिर आप निकालो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c कितना है 1, a कितना है 1, तो 1/1 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी कितना आया 1। अब हमने क्या किया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1, ये निकाल लिया। निकालना लेकिन हमें किसका मान है 1/अल्फ़ा + 1। इसको उतार लो अब, जिसका मान निकालना है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। तो इसका मान हमने ये उतार लिया, ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं हम, इसमें एलसीएम ले रहे हैं। अल्फ़ा और बीटा एलसीएम आ जाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा का इधर होगा मल्टीप्लाई, बीटा एकम बीटा, अल्फ़ा का इधर अल्फ़ा। अब इनके मान रख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -1, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो कुल मिला के -1। तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान कितना है -1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा आसान है। 4x² + 3x + 7 ये आपको दिया है। तो कह रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिए, ये निकालिए। तो आप a ढूंढ लीजिए। इसमें a कितना है 4, b कितना है -3 और c कितना है 7। ए बी सी आ गई। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ये आपको सूत्र याद हो ही गया होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a। c कितनी है 7, a कितनी है 4, तो 7/4 अल्फ़ा इंटू बीटा आ गई। कितने आसान से सवाल हैं। अब फोर्थ वाला आप लोग कर लेना, ये चीज़ निकालनी उसमें। फिफ्थ वाला कर लेना, यही निकालना है।
अब सिक्स्थ वाला आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें fx बराबर दिया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी के भी बराबर दिया हो आपका तो बहुपद x² + x - 2 यही माना जाएगा। और यहाँ मान निकालना 1/α - 1/β का, ये मान निकालना, ये थोड़ा सा अलग हो गया। देखिए fx बराबर ये दिया है तो ये जो चीज़ दी गई है, ये बहुपद जो दिया है fx बराबर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बहुपद यही है। आप तो a का मान निकालो, a कितना है, x² के संग में कितना है 1, b कितना है x के संग में 1, c कितना है -2, पूरा चिन्ह सहित लेना है। मान इसका निकालना है, वो बाद में निकलेगा, पहले तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, α + β -b/a, -b कितना है 1, a कितना है 1, तो माइनस का 1, α × β c/a, c कितना है -2, a कितना है 1, तो हो जाएगा -2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये चीज़ें तो आपको हमेशा निकाल लेनी है इस टाइप का। जब भी कोई सवाल आए जिसमें वो कहे α β मूल हैं, α β j हैं, α β, तो आपको ये दोनों α + β, α × β तो निकाल ही लेना है। अब आपको इसका मान निकालना है तो इसको हम उतार ही ले रहे हैं, तो 1/α - 1/β का मान निकालना है। तो भैया इन दोनों का एलसीएम लो, α × β हो गया, बीटा का इधर गुणा होगा तो बीटा और -α आ गया। अब ध्यान सुनो, α × β का मान तो हमारे पास -2 है जो कि हम रख देंगे, लेकिन बीटा -α का मान नहीं है हमारे पास, किसका मान है, α - β का मान है। समझ रहे बात। तो अब हम एक काम ये करेंगे, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, बीटा -α है, ये रफ में देखो थोड़ा, अगर हम क्या बीटा -α का होल स्क्वायर बराबर, ये सूत्र बना रहे हैं हम, बीटा माइनस होल स्क्वायर बराबर बीटा + α का होल स्क्वायर और -4 बीटा × α, ये इसके बराबर होता है। कैसे भैया, इसका स्क्वायर खोलो, जैसे इसका स्क्वायर खोला, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और +2 बीटा अल्फ़ा और -4 बीटा अल्फ़ा है ही, इसमें से इसको घटाओगे तो बीटा स्क्वायर + अल्फ़ा स्क्वायर और -2 बीटा अल्फ़ा बचेंगे। तो ये काय का सूत्र बन गया, बीटा माइनस, क्योंकि a² + b² -2 भी, तो b - a का होल स्क्वायर, यही बन गया। इसके बराबर ये चीज़ लिखी जा सकती है, ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब ये तो ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएं, इधर से स्क्वायर हटाएं तो इधर पूरे पे रूट से चढ़ जाएगा, पूरे पे इस तरह से क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है बीटा -α की जगह आप ये लिख सकते हो इधर पर, तो बीटा -α ये, इसकी जगह हम लिख रहे हैं बीटा + अल्फ़ा का होल स्क्वायर और -4 बीटा अल्फ़ा, ये हमने लिख दिया बीटा -α की जगह। लिख सकते, सूत्र है, देख लो, याद कर लो यार, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, इनको याद कर लो। α × β आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब ये अलग है, ये सूत्र है, ये तो हमने आपको बताया था, इसको भी आप नोट कर लेना, सवाल यहाँ चल रहा है। अब रखो मान, तो देखो बीटा + अल्फ़ा, बीटा + अल्फ़ा कितना -1, तो -1 और स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, 4 α × β, α × β कितना -2, तो -2 और अपॉन में α × β -2। ठीक है, अब ये ऐसे मिटा दो, तो सवाल करना है, -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस हो जाएगा, +4 दूनी 8, नीचे -2, 8 और ये हो गया 9/-2, 9 का कितना 3 बार और -2 नीचे है ही, तो 3/2, 3/-2, इसका मान आया -3/2। आया समझ में। ठीक है, तो बड़ा आसान सा चैप्टर है ये। और एक बात यकीन मानिए, यहाँ से 6 नंबर का सवाल आएगा एक पेपर में, मतलब यहाँ से एक तो 2 नंबर का आना है, एक 1 नंबर का आना और एक 6 नंबर का, कुल मिला के कितने नंबर होगा 9। तो 9 नंबर का मान लीजिए, 10 नंबर अब फिक्स मान के चलिए एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड में सवाल। चैप्टर को पढ़ते चलें, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, जो भी बच्चे जुड़ना चाहें जल्द से जल्द जुड़ लें, ये चैप्टर बहुत आगे निकल जाएगा। और जब जुड़ेंगे तो उनको ये वीडियो हम वापस से उनको, जब वो जुड़ेंगे तो उनको दिखा देंगे, तो ये उनको भी क्लियर हो जाएगी, तो उससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।